हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से दोस्तों आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपका बनेगा। यहाँ पे 10 नंबर, यानी कि हम लोग यहाँ पे 10 नंबर के लिए काम करेंगे, जो आपका जो है 10 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट करेगा। और ये ऐसा एक वीडियो रहेगा, एकदम पूरे निर्देशांक ज्यामिति का निचोड़ जितना भी है सभी यहाँ इसमें शामिल आपको रहेगा। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपका 10 मार्क्स जो है पक्का कंप्लीट हो जाएगा। तो एकदम बेसिक से यहाँ लिया गया है। तो यहाँ पे की पॉइंट दोस्तों समझते हैं कि क्या बेसिक से लिया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 37 रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल के लाइन के बारे में देखेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु पे जो एक्स वाई जो बनता है, ठीक है, उसको भुज 40, ये सब तरह का जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आपको यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला इसी में देखेंगे, मिड पॉइंट देखेंगे, ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट देखेंगे, विभाजन सूत्र देखेंगे और इसका मेन रूल भी देखेंगे। अगला जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, यानी कि तमाम त्रिभुज के प्रकार पे हम लोग बात करेंगे, है ना, किस तरह से बनता है यहाँ पे क्वेश्चन। जितना भी आपका एनसीईआरटी हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, केसे सिन्हा हो गया, जिस तरह का आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आएगा आप डायरेक्टली जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे आपके लिए 10 नंबर का। तो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, जो कि आपका जितना भी इसमें डाउट होता है ये सब क्लियर हो जाएगा और आसान तरीके से हम लोग सीखने के लिए कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले आपके पास स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे, इस वाला लाइन को बताइए, इस वाला लाइन के बच्चों क्या बोला जाता है। इस वाला लाइन को बोला जाएगा आपको, बताइए, आपको मालूम है तो बताइए। इस लाइन को बच्चों बोला जाता है क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा बोला जाता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, क्षैतिज रेखा बोलेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में बात किया जाए तो इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर बच्चों इस लाइन पे अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए परपेंडिकुलर, एक लाइन अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो दोस्तों इस लाइन को आप बोला जाता है, इस लाइन को जो बोला जाएगा, इस लाइन को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा याद रखना है, क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि वर्टिकल लाइन बोला जाता है, वर्टिकल लाइन बोला जाता है, वर्टिकल लाइन बोला जाता है। तो अभी आपको समझ में आया गया होगा कि वर्टिकल लाइन किसको बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलेंगे। हम लोग जो है बेसिक से एकदम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका जो है बिगनर से, अगर आप बिगनर है तो आपको और जो है आवश्यकता है इस वीडियो को, और आप पढ़ लिए हैं इसके बारे में तो आपका यहाँ पे और बेसिक कंसेप्ट जो है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया कि ये लाइन को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा और इस लाइन को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। तो दोस्तों जहां पे कट करता है, दोनों आपस में लाइन कट करेगा, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद। जो कट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेद।
दोस्तों जहाँ पे कट करता है, दोनों आपस में कट करता है, इसी को बोला जाता है मूल बिंदु बोला जाता है, याद रखना है। इसी को बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु दोस्तों इसी को बोला जाएगा बच्चों, याद रखना है। मूल बिंदु जो है आपको इसको बोला जाएगा, याद रखना है मूल बिंदु। अब बच्चों मूल बिंदु को जो बोला जाता है, याद रखना है, मूल बिंदु जो है आपका, मूल बिंदु को ओरिजिन बोला जाता है ना, ओरिजिन बोला जाता है, ओरिजिन आपको याद रखना है। जो कि आपको डिनोट जो किया जाता है, इसको डिनोट जो किया जाता है वो से किया जाता है। और जो मूल बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, याद रखना है ना। मूल बिंदु जो होता है क्या होता है, मूल बिंदु आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे कट करेगा वहां पे मूल बिंदु बोलते हैं। और ये जो मूल बिंदु होता है पहले दोस्तों आपका याद रखना है, ये 0,0 होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 2 से 3 नंबर का आपका जो है ऑब्जेक्टिव बन के रेडी हो गया। मूल बिंदु जो होता है आपका वो डिनोट किया जाता है वो से, और आपका मूल बिंदु जो होता है 0,0 होता है, याद रखना है। यहाँ से आपको जो है 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला बच्चा इसको बोला जाता है, ये जो है ना, इसको यहाँ से अगर यहाँ से बात किया जाए इस साइड, तो इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, है ना, एक्स अक्ष बोला जाता है, याद रखना है। यानी कि एक्स एक्सिस बोला जाता है, एक्स एक्सिस बोला जाता है, याद रखना है। और इसको जो इस साइड बोला जाता है प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है एक्स डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष। और इसी को एक्स डैश एक्सिस भी बोलिएगा, इसी को एक्स डैश एक्सिस भी बोलिएगा। अगर आप इन्हें यहाँ से नीचे आते हैं तो इसको बोलिएगा वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष बोला जाएगा, यानी कि वाई डैश एक्सिस बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ऊपर जाइएगा, ए साइड जाते हैं तो यानी आपका बोला जाएगा वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष, यानी कि आपको जो इसको बोला जाएगा एक वाई 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 एक्सिस बोला जाएगा, वाई एक्सिस बोला जाएगा, याद रखना है। तो इस तरह का जो है बेसिक दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर यहाँ से है ना मूल बिंदु से अगर इस साइड जाइएगा तो यानी नंबर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा आपका प्लस में, याद रखना है। और एने जाइएगा तो आपका जो है एक्स वाला जो है आपका निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस साइड आप जाइएगा तो एने जो आपका हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा प्लस में होगा। और एने आने के बाद आपको प्यारे बच्चों ये सब जो है निगेटिव होगा, यानी कि है ना, नीचे और इस साइड बाएं साइड जाने पे आपको क्या हो जाएगा निगेटिव, और राइट साइड आने पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव, याद रखना है। इसी में दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग क्या चीज पे बात करें किए, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर, अक्ष, मूल बिंदु, है ना। इसी में आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो इसमें जब 4 लाइन बना दोस्तों, तो इसमें जो है 4 क्वाड्रेंट बना, कितने क्वाड्रेंट बना 4। इसको है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्या बोलिएगा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाएगा। और इसको जो है सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाएगा, और इसको जो है थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाएगा, इसको जो है फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाएगा, आपको याद रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। इसी में प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें जो होता है प्लस प्लस होता है, क्या होता है प्लस प्लस होता है, यानी कि एक्स भी प्लस आपका होगा, एक्स भी यानी प्लस होगा, और वाई भी आपका प्लस होगा, याद रखना है। एक में जो हो जाएगा आपका इसमें माइनस और प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस और प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है। और इसमें जो आपका हो जाएगा प्लस और माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है क्या होता है प्लस और माइनस होता है। तो इस तरह जो दोस्तों आपको क्या करना है याद रखना है बेसिक से। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आपका क्या हो गया क्षैतिज रेखा हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, मूल बिंदु हो गया, एक्स वाई अब देखना है ना। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि एक्स कोमा वाई है ना, एक्स कोमा वाई, ये जो आपका एक्स है, ये एक्स को प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है
एक्स को बोला जाता है भुज बोला जाता है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक्स को क्या बोला जाता है? भुज बोला जाता है। और आपका वाई का जो बोला जाता है, वाई को कोटि बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कोटि बोला जाएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। कोटि से और भुज से जो है आपको 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और चतुर्थांश से भी आपको क्वेश्चन 1 से 2 नंबर देखने के लिए मिलेगा, पूछ देगा, है ना, कि बताइए ये 4,3 जो है आपका कौन सी क्वाड्रेट में है, बताइए। तो दोनों दोस्तों NAB+, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेट हो जाएगा। आपसे पूछ जाएगा कि 3,4 बताइए कौन सी क्वाड्रेट है ना। तो प्यारे दोस्तों Na- और Na+ में है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेट। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि -3, -4 ये कौन सी क्वाड्रेट में है, तो ये आप बताइएगा थर्ड क्वाड्रेट। कौन सी क्वाड्रेट है? थर्ड क्वाड्रेट। अरे प्यारे बच्चों, प्लस में हो गया 4, -3, तो आपको बताना है कौन सी क्वाड्रेट है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेट हो गया, फोर्थ चतुर्थांश हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन बता सकते हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि 2,4 जो है बताइए कि ये कौन सी क्वाड्रेट में है। 2,4 कौन सी क्वाड्रेट है? तो ये आपका क्या हो गया? प्रथम, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेट हो गया, याद रखना है। अब ये पूछ देगा कि 2 इसमें से बताइए भुज कौन है। तो प्यारे बच्चों, भुज जो हो जाएगा पहले वाला, यानी कि 2 जो है आपका ये क्या कहलाएगा? ये भुज कहलाएगा। और 4 जो है प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाएगा? 4 आपका कोटि कहलाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और जो मूल बिंदु होता है 0, होता है, याद रखना है। मूल बिंदु आपसे पूछेगा, मूल बिंदु, तो आप क्या बताइएगा? मूल बिंदु जो होता है वो आपका 0, होता है। मूल बिंदु आपका 0, होगा, याद रखना है। मूल बिंदु जो होता है क्या होता है? 0, होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात किया बच्चों मूल बिंदु के बारे में, कोटि के बारे में, भुज के बारे में, क्वाड्रेट के बारे में, है ना, किसमें प्लस माइनस होगा, किसमें प्लस प्लस होता है। तो यहाँ से बच्चों आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट के बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनता है बहुत सारा, है ना। दूरी सूत्र से प्यारे बच्चों आपका जो है क्वेश्चन जो है बहुत बनता है। ठीक है, तो अब जो हम लोग करेंगे दूरी सूत्र बोलेंगे, दूरी सूत्र का काम करेंगे। तो सबसे पहले दूरी सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास जो है एक आपका लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे आपका इसको नाम दे दिए ए और इसको नाम दे दिए आप क्या कर दीजिए बी, ठीक है। तो इसको नाम रख दीजिए, क्या नाम रख दीजिए? इस पॉइंट का तो कुछ तो नाम होगा ना, इसका रख दीजिए x1 कोमा इसका y1, इसका जो नाम रख दीजिए इसका नाम रख दीजिए x2 कोमा y2। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो हो रहा है दोस्तों, इसी को आपको फाइंड करना है। इसी को क्या करना है? इसी को जो है फाइंड करना है। इसी को बोला जाता है दूरी सूत्र बोला जाता है। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए, AB का दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या किया जाता है कि आपका जो है ना, x2 में से, ठीक है, x2 में से x1 को घटा दीजिए और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। और क्या करना है? y2 में से y1 को घटा दीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका जो फॉर्मूला जो बनेगा अंदर रूट लगा दीजिए। तो इसी को जो है बच्चों आपको याद रखना है दूरी सूत्र फॉर्मूला बोला जाता है। इसी को क्या किया जाता है? दूरी सूत्र फॉर्मूला बोला जाता है। इसी को दूरी सूत्र फॉर्मूला आप बोलिएगा। एग्जाम में ऐसे दिल रहेगा आपको, है ना, कि 2 पॉइंट आपके पास है, आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट आपके पास ए, एक पॉइंट आपके पास बी है। अब एक आपका है 2, 4 है। अब एक आपका जो है 3,5 है। तो बताइए कि इसका जो है AB का दूरी क्या होगा। AB का दूरी निकालने के लिए, AB का दूरी निकालने के लिए प्यारे बच्चों 3 में से 2 घटा दीजिए, है ना। और आप क्या कर दीजिए
5 में से 4 घटा दीजिए, अब स्क्वायर कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, रूट लगा दीजिए। और आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा दीजिए। और इसका जो है 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4 और 1 का हो जाएगा 1, यानी कि इसको जोड़ दीजिए 5। तो ये दोनों के बीच का जो दूरी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक दूरी अंडर रूट 5 हो जाएगा। अंडर रूट 5 जो है आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। और दोस्तों दूरी को हमेशा है ना इकाई में लिखा जाएगा, यहाँ पे इकाई, ठीक है, इकाई लिखा जाएगा या इंग्लिश में यूनिट लिखा जाएगा, याद रखना है दूरी सूत्र में, ठीक है। तो इतना इकाई हो जाएगा, अंडर रूट 5 इकाई हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो है इजी से बना सकते हैं, इजी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये आपका हो गया था दूरी सूत्र फॉर्मूला, इसको बोला जाता है दूरी सूत्र फॉर्मूला। और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों आपका है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। यहाँ से भी आपको एग्जाम में कई बार पूछता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से बच्चों बहुत सारा जो है क्वेश्चन पूछता है। मिड पॉइंट करने का मतलब मिड पॉइंट बोलेंगे किसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक लाइन पार लीजिए, इसका नाम है ए और इसका नाम है आपका बी। और आपको बताना है यहाँ पे मिड पॉइंट यानी बीच में, एकदम बीचे बीच, जिसको बीचे बीच रहेगा उसी को मिड पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, ये जो है दूरी जो है क्या कहलाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट जो है आपका क्या कहलाएगा, यहाँ का जो पॉइंट है क्या कहलाएगा। इसका पॉइंट का ए नाम दे दीजिए और बी नाम रख दीजिए। इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, है ना, कितना निकलेगा। तो यहाँ पे दे रहेगा ये पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है एक्स, है ना, x1 कोमा ये y1 आप मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका पॉइंट दिले रहेगा x2 कोमा y2, ये दो चीज आपको मालूम रहेगा तो आप जो है मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट बच्चों निकालने के लिए क्या करना है कि x1 प्लस x2 का जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, कोमा लगा देना है। और आपको y1 प्लस y2 का जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, है ना, मध्य बिंदु का पॉइंट मिल गया, बीच के बीचे बीच का पॉइंट मिल गया। यानी कि बात किया जाए एक का वैल्यू निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टा में 2। और यहाँ पे b का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो दोस्तों ये आपका क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। मिड पॉइंट जो है आपको याद रखना है, यहाँ से भी दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर वैल्यू निकाला जाए, एग्जाम्पल में बात किया जाए, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं इसका मिड पॉइंट का। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पे आपका जो है 2,4 है और बच्चों आपका है 4,6 है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट दोस्तों क्या होगा, यानी कि यहाँ का बिंदु जो है आपका क्या होने वाला है। तो क्या कीजिएगा, पहले तो इसको जोड़ देना है दोनों का, 2 + 4 है ना, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। और 4 + 6 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/2 और ये हो जाएगा आपका 10/2। अगर काटिएगा तो ये 5 बार में, इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 3 बार में। यानी कि 3,5 जो है प्यारे बच्चों ये आपका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया 3,5 जो है आपका मिड पॉइंट हो गया। तो आपका जो है मिड पॉइंट से भी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेगा और 2 नंबर का आपसे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा मिड पॉइंट निकालने के लिए। ये हो गया आपका मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला। ये लाइन पे है ना, ये लाइन पे निकालना है। अगर यही चीज आपको प्यारे दोस्तों ट्रायंगल में निकालना है, यही आपको ट्रायंगल में निकालना है तो क्या कीजिएगा, ट्रायंगल में त्रिभुज में कैसे निकाला जाता है मिड पॉइंट, है ना, बताइए आपको मालूम है तो त्रिभुज में जो है मिड पॉइंट कैसे निकाला जाएगा। मिड पॉइंट जो है दोस्तों, मिड पॉइंट जो है आपको ट्रायंगल में कैसे निकाला जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझिए इसको बेहतरीन, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल आपका है प्यारे बच्चों, इसका नाम आप दे दीजिए ए बी और ये सी हो गया। इसका बिंदु लिख दीजिए आप
x1 कोमा में y1 और इसका नाम दे दीजिए b का x2 कोमा में y2 और आपका जो है इसका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका नाम दे दीजिए x3 कोमा में y3। ये जो है पॉइंट दे दिए ए बी सी का। तो प्यारे बच्चों इसको जो है ना यहाँ से बीचे बीच लाइन काटना है, यहाँ से बीचे बीच एकदम मिड पॉइंट यहाँ पे मेडियन पे, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है आपका बीचे बीच यहाँ लाइन काटिए और यहाँ से प्यारे बच्चों बीचे बीच यहाँ पे लाइन काटिए। जो यहाँ पे जो कटा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कटा ये जो पॉइंट यहाँ पे कटा आपका है ना, इसी को मिड पॉइंट बोलेंगे ट्रायंगल का। ट्रायंगल का मिड पॉइंट जो है इसी को बोलेंगे, मिड पॉइंट जो है क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे। याद रखना है मिड पॉइंट ट्रायंगल का यहाँ पे ही होगा और इसको जो है सिंपल में जी से डिनोट किया जाता है ना, कैपिटल जी। और इसको जो है सेंट्रोइड बोला जाता है प्यारे बच्चों। याद रखना है क्या बोला जाएगा, सेंट्रोइड बोला जाता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, मिड पॉइंट का है ना, मिड पॉइंट का वैल्यू निकालना है। तो कैसे मिड पॉइंट का वैल्यू निकलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिड पॉइंट आप कुछ नाम दे दीजिए पी कोमा ए है ना, पी जो है पॉइंट पी नाम दे दिए और इसका जो है ए कोमा बी लिख दिए। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 प्लस है ना x3 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर दीजिए और आपका जो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और आप क्या कर दीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसका जो है ना जो भी बिंदु दिया है x1 x2 x3 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 करके 3 से डिवाइड कर दीजिए और जो वैल्यू निकलेगा वो 3 से डिवाइड करके वो आपका हो गया वैल्यू हो जाएगा a का और इसमें जो है y वाला वैल्यू हो जाएगा इसका जोड़ने के बाद। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज में मिड पॉइंट जो है दोस्तों आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का भी है मिड पॉइंट पूछता है 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी, 1 नंबर और 2 नंबर में भी पूछता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग किए त्रिभुज में मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, सीखे मध्य बिंदु। त्रिभुज में मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे है ना। 3 को आपके पास पॉइंट दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए आपके पास पॉइंट है 2,4, बी पॉइंट है आपका 3,6 और आपका सी पॉइंट है प्यारे बच्चों, सी जो आपका पॉइंट है बताना है ना 1,1,2। तो बताइए कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका जो है मिड पॉइंट क्या होगा। तो आपको x वाला हिस्सा ऐड कर दीजिए, x वाला जो है ना 2 प्लस 3 प्लस 1 और 3 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ 4 प्लस 6 प्लस 2 और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 है ना, बटा में 3, इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 2 12 और बटा में 3। अगर डिवाइड करते हैं तो 4 बार में, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार में, यानी कि 2 कोमा हो जाएगा आपका 4। ये जो है ट्रायंगल का मिड पॉइंट हो गया। ये ट्रायंगल का आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। 2,4 जो है आपका मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु कहलाएगा, ट्रायंगल का मध्य बिंदु कहलाएगा। याद रखना है इस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बना सकते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो। तो प्यारे दोस्तों अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए, मिड पॉइंट सीख लिए, ट्रायंगल का, लाइन का, दूरी सूत्र फार्मूला सीख लिए है ना, ओरिजिन सीख लिए, ठीक है, मूल बिंदु सीख लिए, यहाँ से क्वाड्रेट सीख लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो है आपको 10 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए सीख लिए। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लोग करेंगे आपका आगे का सेक्शन फॉर्मूला और जितना भी इम्पोर्टेंट इसमें बनने वाला है दोस्तों आगे के सेशन में हम लोग करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और इसी टॉपिक के साथ। अगर प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।